बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला बरकत है आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। ये जो हमने बना लिए आज पूरी पराठा, पूरी पराठा है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से है काफ़ी सॉफ्ट। इसको खाने का बहुत मज़ा आएगा। बारबेक्यू का सीज़न बहुत हाई फाई चल रहा है, तो उसके साथ ये पराठा जो हम बाज़ार से मंगाते हैं तो वो अब बनेगा घर में। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है और ये बहुत अच्छा पराठा बना है। खाने में बहुत लजीज, पूरी से हट करे थोड़ा सा और थोड़ा हमने इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएगा। आ जाए जी हमारे चैनल की तरफ और वो कर लें लाइक, थम्स अप कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर तकरीबन 2.5 कप मैदा है मेरे पास। आप वाइट आटा, फाइन आटा जो होता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। अब इसके अंदर जो हम शामिल करेंगे, सबसे पहले तो इसको हमने छान वान लिया है ताकि मैदा जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है छानने से। और इसके अंदर अब हम जो चीज़ें शामिल करेंगे वो है, सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक वो थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से कम जाएगा, चौथाई चाय का चमचा नमक मैंने डाला है इसमें। मेरी रेसिपीज़ को एंड तक ज़रूर देखें और आपको सारे इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नमक डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर डालूँगी घी के। आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल डाल लीजिए, मैंने घी डाला है। घी से पराठों में खस्तापन आता है। और डाल दिया मैंने आधा कप दूध। अब इन तमाम चीज़ों को हम गूंद लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये पहले तो मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। नॉर्मल पानी से ही हमने इसको गूंद लेना है, रूम टेम्परेचर वाले पानी से। पहले तो अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने ताकि घी और दूध जो है अच्छे से मिक्स हो गया। पूरी पराठा बाज़ार से मिलता है जो कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो फिर आपसे चबाया भी नहीं जाता। लेकिन ये वाला पराठा आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आप इसके अंदर सॉफ्टनेस और क्रिस्पीनेस दोनों आपको मिलेगी और बहुत इजीली हम इसको इंजॉय करेंगे अपने मील के साथ। देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसको नॉर्मल पानी से ही गूंद रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना, और नॉर्मल सा आटा आप गूंदेंगे। ये देखें थोड़ी सी देर मैंने इसको छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा से गूंदा है मैंने इसको ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। बहुत कम पानी डलेगा क्योंकि इसमें दूध डल चुका है पहले से ही। ये देखें फिर मैंने थोड़ी देर बाद, तकरीबन मैं इसको आधा घंटा छोड़ा था और फिर मैंने इसको दोबारा एक मुक्की लगा के इस तरह से रख दूँगी तो ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, पूरी बनाएं, पराठा बनाएं, जो भी है, कचौरी बनाएं, लेकिन ये कि उसके आटे को रेस्ट देना पड़ता है काफ़ी देर तक। पेड़ा बना के रेस्ट देते हैं, आटे को काफ़ी देर तक हम रखेंगे। ये मैंने रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए और इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल ताकि ऊपर से सख्त ना हो जाए। उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद मैंने पेड़े बना लिए। पेड़े बना के भी मैं बहुत देर तक इसको रखूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा के हमने रखा है। जो मैंने प्लेट पे रखे, प्लेट के ऊपर मैंने पहले ऑयल लगाया तो उसके ऊपर पेड़े रखे थे और ये इस साइज़ के पेड़े बनेंगे। जितनी हम पूरी बनाते हैं उससे थोड़े से बड़े पेड़े। चलिए जी अब कर लेते हैं इसको हम फ्राई। और सबसे पहले हमने पेड़ा उठाया और इसको मैंने बेलने से नहीं बल्कि हाथ की मदद से ही इसको हम फैला लेंगे। और ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा चिकना होगा तो ये जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। तो हम इसी तरह से करेंगे और मैं इसमें बेलन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती।
पेड़े काफ़ी अच्छे थे, तकरीबन वो रेस्ट हो चुके थे, काफ़ी देर हमने रख लिए थे उनको, भी आधा घंटा रखा था। और उसके बाद जो है उसको हमने स्टार्ट किया है, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से फिर ये बनेंगे क्योंकि पेड़े सॉफ्ट हो चुके होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप उसको जितना बड़ा बनाना चाहें तो वो आप उसी तरह बना लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने बहुत अच्छे से फैला लिया है। कॉर्नर्स भी हम थोड़े से पतले ही कर लेंगे ताकि ये बहुत मोटे मोटे फिर फ्राई होने के बाद अच्छे नहीं लगते। दूसरी तरफ हमने जो है वो कढ़ाई भी रख ली है, और लोहे की कढ़ाई मैं जो हूँ पूरी पराठा और बोरी के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक में ये उस तरह से फ्राई नहीं हो पाते। मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, और ऑयल डालने के बाद जो है मैंने इसको काफ़ी तेज़ आंच पे गरम कर लिया, और तेज़ ही रखेंगे आंच हम। जो भी आप फ्लेम है आपका, वो आपने इसको हल्का नहीं रखना। ये देखिए डालते ही आपको लग रहा है कि एकदम से तेज़ पक चुका है ऑयल, तो उसके अंदर पूरी फ़ौरन से ही फ्राई होना शुरू हो गई है पूरी पराठा। तो ये देखिए फूलने भी लगा है, लेकिन हमने इसको ज़्यादा फूलने नहीं देना क्योंकि हमने इसको करना है क्रिस्पी, और हम बना रहे हैं पराठा। ठीक है, तो जी हमने थोड़ा सा दबा दबा के इसको मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आ गई है। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा सा गोल्डन ही रखना है। बेहतरीन से ये पूरी पराठा फ्राई हो चुका है, और आप यकीन करें इतना कोई ये मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा बना था, और सॉफ्ट और बहुत मज़े से मतलब खाने वाला। तो ये घर में अपने ज़रूर ट्राई कीजिए, ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक कर लिया है, शेयर कर लिया है तो थैंक यू, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।